अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल मंगल हैं। देखो बच्चे, ये पाठ हमारा 12 है। पाठ का शीर्षक है, कहानी का नाम है कंचा। इसे लिखने वाले लेखक हैं टी पद्मा वन। देखिए, ये कहानी जो है वो अप्पू के इर्द गिर्द घूमती है। अप्पू के, ठीक है, चूँकि एक लड़का अप्पू है, उसके ये इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कंचा से काफ़ी लगाव है और कंचा उसे बहुत प्यारा लगता है। कंचा यानी कांच की गोली। ठीक है, अब देखिए ये कहानी जो हमारी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। कह रहा है कि अप्पू एक बालक है, ठीक है, वो मस्ती में अपना बस्ता लटकाए हुए और सियार कौवा की कहानी को सुनते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, ठीक है, मस्ती में नीम के पेड़ के छाँव से वह गुजर रहा था और उस कौवे के बारे में, कहानी के बारे में, उस कहानी का मज़ा ले रहा था। कौवे और सियार का आप लोग को पता है, कौवा और सियार। कौवा क्या है, बुद्धू होता है। सियार बड़ा अक्लमंद, बहुत चालाक होता है। कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा होता है और सियार को उस पर दिलाता है कि मैं इसे रोटी का टुकड़ा खाऊं, वो भूखा है। ठीक है, अब उसे लेना कैसे है, तो उसने कौवे की तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि तुम बहुत अच्छे मधुर गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है। और कौवे अपनी तारीफ़ सुन के बड़ा खुश हो जाता है और वह चोंच खोल के गाना शुरू कर देता है। जैसे चोंच वो खोलता है, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे गिर जाती है और कह रहा है, और वो सियार रोटी का टुकड़ा लेके 9 2 11 हो जाता है, यानी भाग जाता है। और कौवा बुद्धू वो चलते चलते ठीक है, कौवा बुद्धू से देखता रहता है। ये चीज़ वो अप्पू सोच रहा था। ये सोचते सोचते वो दुकान के पास गुजरा। ठीक है, उस दुकान में एक कंचा का जार रखा हुआ था। कंचा यानी कांच की गोली का। उस पर अप्पू की नज़र गई। ठीक है, अप्पू उस कंचे को बड़े बड़े गौर से देखता था कि ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। ठीक है, और उसका ध्यान एकदम एकटुक आकृष्ट यानी कि उस पर अटक गया। आकृष्ट यानी किसी चीज़ को लुभाना, आकर्षण करना। ठीक है, अब करा वो टुकुर टुकुर उस जार को देख रहा है। ठीक है, अब दुकानदार भी हैरान है कि इसे इतना गहरी निगाहों से क्यों देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, उससे पहले उसे वह चीज़ कभी नहीं देखी थी। उससे पहले उसने जार यानी कांच की गोली कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचा ही है, हरी लाल लकड़ी वाली, सफ़ेद, बहुत तरह की कंचा थी और उसे बड़ा खूबसूरत लग रहा था देखने में। वो देखते ही देखता रहा। उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अब वह जारों के ख्याल ख्वाब की दुनिया में खो गया। वह आसमान से भी बड़ा हो गया और उसे उसके भीतर वह आ गया था। उसे लगा कि ये जार वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया, आसमान से भी बड़ा हो गया और जार में वो आ गया है, यानी कल्पना, यानी कि वो ख्वाबों की दुनिया में चला गया। फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि उसका ये मृत्यु हो गई थी। अब वो अकेले ही खेलता था। अब देखिए, उसको कंचा बड़ा पसंद हो गया। अब चाहता था कि कंचा उसे मिल जाए। कंचा को वो देखते देखते उस ख्वाबों में भी, कल्पना की दुनिया में भी खो गया। उसे लगता था कि कंचा का जार बहुत बड़ा हो गया, आसमान से भी बड़ा हो गया और उसमें वो समा गया, उसमें वो हो गया है। वह कंचा चारों तरफ बिखरते मज़े से खेल रहा था। तभी एक आवाज़ आई। अब वह ख्वाब में, वो कल्पना में खेल रहा था कि लड़के तू उस जार के नीचे, ठीक है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। दुकानदार की आवाज़ आई, क्योंकि जार के पास खड़ा हुआ था। दुकानदार की आवाज़ आई कि क्या लड़का तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंक उठा, यानी उसका नींद टूट गया। जब वह जार बनता जा रहा था, छोटे जारों की हरी लकड़ी वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आमले जैसे। अब वह जार फिर छोटा हो गया पहले के अनुसार। फिर वो हरी लाल सफ़ेद लकड़ी वाले जार, आमले जैसे जार में था। अब यहाँ पे देखिए, दुकानदार क्या कर रहा है कि सिर्फ जाने दो। वह और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार चिढ़ेगा ही कि उसके पास खड़ा हुआ है और ले नहीं रहा है और उससे देखकर वो ललचाई नज़र से देख रहा है। मैंने कहा जो चाहो वह निकाल कर दूँ। वह उदास होकर अलग खड़ा हो गया। अब दुकानदार चाहे कि शायद खड़ा हुआ है तो वो कंचा वगैरह या कुछ और भी ले, लेकिन वो कुछ नहीं कहा और उदास अलग खड़ा हो गया। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने उसे समझ गया कि शायद कंचा के पास खड़ा है तो कंचा ही चाहिए, पर वो भी नहीं बोला। दुकानदार ने जार के ढक्कन खोलने शुरू किए। उसके निषेध से सिर हिलाया। उसने निषेध यानी मैंने मना करना, निषेध यानी मना करना। उन्हें मना किया कि नहीं, जार मुझे कंचा नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर सवाल खूब रहा। फिर पूछा ये
दुकानदार की फिर क्या चाहिए तुम्हें? वो तो उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद मालूम नहीं, जो भी हो उसे कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। वह कह रहा है कि वो तो पहली बार कंचा देखा था, उसको कंचा को छुआ तो उसे छूने का एहसास हुआ। वो कल्पना की दुनिया में खो गया। दुकानदार ने कहा ठीक है, तो वो इनकार कर दिया। वो चाहता तो कंचा ले सकता था पर लिया नहीं। उसने में करा स्कूल की घंटी यानी पीरियड शुरू हो गई और बस्ता थामे वह दौड़ के भागा। ठीक है, अब दौड़ के भागा तो लेट हो गया था उसे, इसलिए उसे पीछे की बेंच पे बैठना पड़ा। और पीछे की बेंच पे बैठना पड़ा। जो आगे के लड़के थे, रमन, मल्लिका, ठीक है, ये सब आगे बैठी हुई थी। अब उसका एक दोस्त था जॉर्ज, अप्पू का एक दोस्त था जॉर्ज, जो वो दिखाई नहीं देता था। वो कंचा का खिलाड़ी था, वो कंचा का मास्टर था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था क्लास में। उसको लग रहा था कि शायद उसके साथ वो खेलेगा, बाकी लड़कों को वो खेलने नहीं देगा। ठीक है, जब कंचा खेला जाता है कैसे, ज़मीन में एक होल बनाकर उसमें उस कंचा को डालते हैं। इस तरह से अगर जीत जाते हैं तो जीतने वाला। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कंचा अगर जॉर्ज अगर जीतता है तो क्या कहता है कि जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को जोड़ की हड्डी तोड़ेगा। मतलब मुट्ठी को बंद करके उसको मारा जाता है। अब कराइए इसका दोस्त जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, ये इसी ख्यालों में खोया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा देखिए कि उसके टीचर जो हैं मास्टर जी, वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं रेल का, ठीक है, सबक, जो कि वो कह रहा है कि पृष्ठ 37 यानी कि पेज नंबर 37 पे है। घर पे उसने पढ़ लिया था, अप्पू ने पढ़ लिया था। अब मास्टर जी कह रहा है कि बीचों बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, बच्चों तुमने कई रेलगाड़ी देखी होगी जो कि 1853 में इसे किसने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसे लॉन्च किया था, बनाया था, भाप का इंजन। ठीक है, और 1853 में ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में बम्बई से पुणे तक, ठीक है, ये रेल चलाई थी। तो इस तरह से वो मास्टर जी रेल का पाठ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी आवाज़ को धीमी कर दी कि सारे बच्चे की जो ध्यान है वह आकर्षित इस पाठ पे हो जाए। लेकिन इसमें कह रहा है कि अप्पू का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। वो अपने कंचा के ख्वाबों में ही, कंचा की कल्पना में ही खोया हुआ था। अब मास्टर जी का ध्यान अप्पू पे गया। ठीक है, तो मास्टर जी ने कहा कि अप्पू तुम क्या कर रहे हो? तो अप्पू तो क्या कल्पना की दुनिया में था। उसे कंचा, जॉर्ज और दुकानदार वो खुद तीनों ही नज़र आ रहा था। बाकी किसी विषय पे उसे ध्यान नहीं था। अब मास्टर जी को यहाँ पर गुस्सा आ गया। मास्टर जी ने उसे क्या किया, डांटा और उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। ठीक है, बट खड़ा होकर ये रोने लगा था। पीछे वाले जो आगे वाले बच्चे थे वो भी मजाक लगते हैं। आप लोग क्लास में अगर कोई पनिशमेंट होती है, सजा मिलती है, तो बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं। पीछे क्लास वाले भी बच्चे मजाक उड़ाते हैं। पीछे क्लास वाले टीचर भी ध्यान के देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, अब हो रहा था। ठीक है, अब इधर कह रहा है कि देखिए मास्टर चौक का टुकड़ा, ठीक है, गिराया। उसे अनुभव हुआ कि ये चौक का टुकड़ा है। अब उसे पनिश के लिए खड़ा कर दिया बेंच पे, वो खड़ा हो गया। लेकिन कह रहा है यहाँ पर सारी कक्षा उसकी तरफ देख रही थी। वो उसकी घबराहट बढ़ गई। अब देखिए सारे बच्चे, एक जो चपरासी होता है उन्होंने कहा कि फीस जमा करना। सारे बच्चे अपने फीस जमा करने के लिए दौड़े। अब तो अप्पू को एक लड़का उसको चिटकी यानी इसको काटते हुए कहा कि तुम्हें जमा नहीं करनी है। इसे भी ध्यान है कि नहीं, मेरे भी पापा जो है पैसा दिए हैं फीस का, मुझे भी जमा करना है। ठीक है, तो ये सर को कहा कि मैं भी जाऊँगी, लेकिन सर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उन्होंने कहा नहीं। फिर बाद में सर ने उन्हें जाने दिया, वो चले गया। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन जब जो वकील ये किरानी था, उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े रहो, ऐसा करके आना। सारे ने जमा किया, कुछ ने जमा नहीं भी किया, अप्पू ने भी जमा नहीं किया। और बेल बज गई, छुट्टी हो गई, सब घर की तरफ भागा। अप्पू भी घर की तरफ भागा। लेकिन अप्पू के दिमागों में क्या खोया हुआ था, क्या ख्याल में था कि दुकान जल्दी से आए, मैं कंचा के पास जाऊँ, कंचा लूँ। वो कंचे की बात को सोचता हुआ दुकान के पास गया। दुकानदार उसे समझ गया कि ये कंचा लेने आया है। दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए कंचा, कितने का चाहिए? तो इनके पास पैसा था 1.50 जो इनके पापा ने फीस के लिए दिए हुए थे। ये फीस जमा न करके पूरे पैसे का, ठीक है, कंचा ले लिया। अब दुकानदार था वो हैरान हो गया कि कंचा तो 10 थोड़ा मोड़ा लिया जाता खरीदने के लिए, ये इतना सारा कंचा ले क्या करेगा। ठीक है, फिर दुकानदार ने सोचा कि शायद मैं भी बचपन था तो मैं भी कंचा से खेलता था, हो सकता है दोस्त के साथ मिलकर खेलेगा, दोस्त का भी ले रहा होगा। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कंचा खेलने आता है? उन्होंने सर चलाया नहीं। बोले कैसा सवाल करा? इनको तो सिर्फ कंचा नजर आ रहा था, खेलना आना ना आना इन्हें ये
नहीं समझ में आ रहा था अप्पू को कि कंचा मुझे खेलने नहीं आ रहा, मैं नहीं लूँ इसे। अब वो कंचा उसे पोटरी में बना के दुकानदार ने उसे कंचा दे दिया और बहुत खुश था। दुकानदार भी हंस रहा था, ये भी हंस रहे थे। इसे लग रहा था कि जो मैं ख्वाबों में देख रहा था, कल्पना में कर रहा था, वो आज मेरे हाथ में है। मैं इसे छू कर स्पर्श करके अपने आप को संतुष्ट कर लूँ। ठीक है, अब ये कर रहा है कि बैग में बस्ता में स्लेट कॉपी वगैरह पेन वगैरह था, इसमें डाला। फिर इसके दिल में आया कि शायद मैं इसे छू कर देखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको छूने की तमन्ना जो ललचा रही थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो वो बैग से निकाला और उसे छूने की कोशिश किया। छूने की जो कोशिश किया तो उसका जो पुतली थी खुल गया और पूरे कंचे जो थे वो बिखर गए रोड पे। अब थोड़ी देर के लिए तो शख्स पकाया कि ये क्या हुआ। अब देखिए कंचे सारे रोड पे बिखरे हुए थे, सब बिखर गए। थोड़ी देर के लिए तो अप्पू को लगा कि ये सारा क्या हुआ। फिर वो उसे चूनने लगा। अब चून कर हाथ में डाला तो हाथ उसका भर गया। तो अब वो सोचा कि इतने सारे कंचे जब मेरे हाथ में भर गए तो उन्होंने स्लेट कॉपी को बाहर कर दिया, उस कंचे को बैग में रखना शुरू कर दिया। अब रोड पे था, पीछे रोड पे उसका कंचा बिखरे हुए थे। तो ड्राइवर उसे हॉर्न कर रहा था कि आप रास्ता छोड़ो, लेकिन ये मगन में था, ये अपनी ही दुनिया में था, नहीं किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी अप्पू को। तो ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था कि ये कैसा लड़का है, तो बीच रोड पे पड़ा हुआ है, कंचा चुन रहा है और मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, मान लिया मैं चला दूँ तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब इसकी आवाज़ फिर लगाई कंचे अप्पू को, तो अप्पू ने कंचा दिखाकर उसे कहा कि कंचे कंचे। तो ड्राइवर को भी अपने बचपना याद आया और वो भी हंसने लगा कि देखो मैं भी ऐसे बच्चा रहा तो मैं भी ऐसा ही खेलता रहा होगा। और वो भी क्या कर रहा है कि ड्राइवर भी इससे मज़ा ले रहा था। अब कहा यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद उन्होंने सारे कंचे को चुनकर बैग में डाल के वो घर आ गया। ठीक है, अब ये घर आने पे अपनी मम्मी को कंचा दिखाया कि शायद मम्मी बहुत खुश होगी। ठीक है, लेकिन मम्मी खुश न होकर, मम्मी उसकी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। तो अपने बच्चों को देख के उसकी आंखें नम हो गई कि मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ था। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को कंचा दिखाया कि माँ ये कंचा कंचा, लेकिन माँ को अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि इसकी बेटी भी थी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही। क्योंकि दोनों अप्पू और उनकी बेटी मुन्नी दोनों खेला करती थी, बट वो अब नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में नहीं थी। उसे लगा कि इतने सारे कंचे ले आया है और ये खेलेगा किसके साथ, क्योंकि इसकी बहन तो अब है नहीं इस दुनिया में। ये सोचकर उसकी माँ की आंख में आंसू आई और वो रोने लगी। अब अप्पू को लगा कि शायद माँ को कंचे नहीं पसंद है, माँ को कंचे नहीं पसंद है। तो माँ रो रही है। माँ के गले में लग के पूछा कि माँ तुझे ये कंचे पसंद नहीं है। तो माँ भी अपने बच्चों के भोलापन को देख कर उन्होंने कहा नहीं मुझे कंचे पसंद हैं, लेकिन इतने सारे कंचे तुम लाए कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि जो पापा फीस दिए हुए थे उस फीस के सारे पैसे से मैंने कंचे लिए। माँ ने कहा इतने पैसे से तुम सारे फीस के पैसे से तुमने कंचे ले लिया। तो उन्होंने तो ले चुका था, अप्पू ने ले चुके थे। तो माँ ने भी हंस दी, दोनों मिलके हंसे। ठीक है, अब देखिए उसकी आंखों के सामने बूढ़ा ड्राइवर कार, यानी वो लोग तो हंसा था, तो इसे लगा कि वो लोग को पसंद था कंचा। ठीक है, अब माँ भी उसको हंस दी था। अब उसे लगा कि माँ को भी कंचा पसंद है, माँ भी हंस दी है। तो इन्हें लगा कि अब सबको मेरा जिस तरह मैं सोच रहा हूँ उस तरह हमारी माँ भी सोची है, दुकानदार भी सोचा है, ड्राइवर भी सोचा है। देखो बच्चेपन के जो वक्त होता है इसे कहा गया चिंता रहित। इसमें कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता, ना खाने का, ना पीने का, न किसी ऐसे बातों का। तो ये इसमें जिस चीज़ के प्रति हम आकर्षित होते हैं, जिस या खेल के प्रति हों या हम पढ़ाई के प्रति हों, तो उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है। तो हमें भी अपने जो एम हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, जो हमारा करने की अभी जो हमारी उम्र है उसके प्रति हम अपने आप को आकर्षित हुए। और अप्पू की तरह जिस तरह कंचा में अपने आप को मगन बना दिया, हमें अपनी पढ़ाई में मगन बनानी है। हाँ, खेलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो खेलिए भी, पढ़ाई के प्रति अपने आप को ठीक है आगे रखिए और इसमें आप ठीक है कामयाबी हासिल कीजिए। ओके, अल्लाह।